वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग जो पिछला सीरीज़ था उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले सीरीज़ में मैंने कहा था कि जो कैलेंडर को लेकर के जो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, लगभग लगभग 20 से 25 मिनट का यह वीडियो आपको पूरे कैलेंडर का एक संक्षिप्त रूप देगा और आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो इस वीडियो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने यह भी विश्वास दिलाया था कि इस वीडियो के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलेंडर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया गया है, यानी कि सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। और यह वीडियो मैं अपने नोट्स से बना रहा हूँ, तो मैं भी इस चीज़ को काफ़ी बार यूज करता हूँ, हमेशा इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था वहाँ पे कि कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने वहाँ पे लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लीप ईयर को कैसे पता करते हैं, उसके बारे में जाना था। ऑड डे के बारे में जाना था और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर किए थे। आज का ये वीडियो और भी खास है, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेशल रूल को देखने वाले हैं, जो कि किसी भी डे, यानी कि फाइंडिंग डे ऑफ एनी डेट, किसी भी डेट को आप डे बता सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपसे कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आप डायरेक्टली, यानी कि बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ट्रिक्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यही ट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यह अनुभव रहा है कि बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी ट्रिक्स मिल जाएंगे, यानी कि इंटरनेट वगैरह पे। लेकिन जो ये ट्रिक है, इसमें कुछ बहुत सारी जो खासियत को ये समेटे हुए है और बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस को ये आसानी से सॉल्व कर देता है। इसीलिए यह खास पसंद है मेरा, और इसको बहुत सारे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए उसी राज को यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे हम परत दर परत उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इस ट्रिक्स के अंदर। तो जैसे कि आप पहले अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मंथ का कोड याद करना पड़ता है हमें, डे का कोड और सेंचुरी का कोड। तो इन तीनों कोड्स को हमको याद करना पड़ता है। ये जो कोड्स हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, और इसे कैसे लाया गया है इन चीज़ों के बारे में भी हम जान सकते हैं, लेकिन ये संक्षिप्त में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप मंथ के कोड को याद कर लीजिए, यानी मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दूंगा कि किस तरीके से याद करेंगे। तो मंथ के कोड भी आपको दो फॉर्मेट में दिखेंगे, एक नॉर्मल ईयर के लिए और एक लीप ईयर के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यानी कि यहाँ पर 144, 025, 036 एंड 146। हिंदी में अगर आप इसको कहना चाहते हैं 14, 40, 250, 36, 146, याद कीजिए। 14, 40, 250, 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146, आसानी से याद कर सकते हैं। और ट्रिक भी चाहिए तो मैं दे दे रहा हूँ। यह 144 जो है, यानी कि 144, 12 का स्क्वायर है। 025 यानी कि 5 का स्क्वायर है। 036 यानी 6 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और लास्ट में जो बचा है 1, 4, 6, यानी कि 146, 12 स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 12 का स्क्वायर आप एक बार पहले लिख चुके हैं, तो इसलिए 12 स्क्वायर प्लस 2 याद कर सकते हैं इस तरीके से। 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146, फिर से 14, 40, 250, 36, 146। तो ऐसे बोल बोल के आप कर सकते हैं, याद हो जाना चाहिए ट्रिक। यह ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी सेंसिटिविटी को आप आगे के जो मैं आगे बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे, और आपको इस ट्रिक को एकदम याद ही कर देना है। आपके एकदम मतलब फिंगर टिप्स में होना चाहिए यह ट्रिक। रात को भी अगर आप सो रहे हैं, कोई आपसे पूछे तो एकदम 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146, इस तरीके से याद होना चाहिए। तब आप जाकर के इन जो कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तब आप लोग आपको लोहा मारने लगेंगे इस चीज़ का। ये तो नॉर्मल ईयर का था। तो नॉर्मल ईयर था ये 14, 40, 250, 36, 146। बाकी सब सेम रहेगा लीप ईयर में, लेकिन जनवरी का कोड जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि एक कम कर देना है उसमें से। तो बस ऊपर वाला याद रहेगा, तो नीचे आपको ध्यान से याद रहे तो हो जाएगा। और सबसे ऊपर हम लोगों ने लीप ईयर के बारे में समझ ही चुके हैं, तो और आसान हो गया इन चीज़ों को समझना। फिर आता है डे का कोड। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऊपर तो हम लोगों ने समझा कि मंथ का कोड क्या है। फिर डे का कोड, संडे 1 से शुरू कीजिए, संडे 1 से शुरू कीजिए, बस खत्म। संडे 1 से शुरू कीजिए, याद हो जाएगा। संडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि आपको बस यही याद रखना है कि संडे 1 से हमें शुरू करना है। तो ये भी काफ़ी आसानी से याद हो गया।
तो ऊपर हमने याद किया था क्या, मंथ का कोड, नीचे हमने याद किया डे का कोड, दोनों आसानी से हम लोग याद कर चुके हैं। अब सेंचुरी का कोड भी काफ़ी आसान है, सेंचुरी का कोड भी काफ़ी आसान है। जैसे आप याद मान लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900 याद कीजिए, यह रिपीट करता है 6420 यानी कि 6420 6420 6420 6420। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। 1900 का कोड 0 है, 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 2000 का कोड 6 है, 2100 का कोड 4 है, यानी कि रिपीट करते जाता है। 6420 रिपीट करते जाएगा, 6420 रिपीट करते जाएगा। जनरली तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1900 से लेके आगे ही जाएगा, पीछे का पूछ के करेगा क्या, पूछ भी लिया तो कौन सा दिक्कत है इसमें, हमें हम निकाल सकते हैं 6420। 10 सेकंड तो लगेंगे पीछे करने में, हमें उससे भी कम समय लगेगा इसको हमें पीछे करने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंथ का कोड याद कर लिया, डे का कोड याद कर लिया, अब सेंचुरी का कोड भी हम लोगों ने याद कर लिया है। सेंचुरी का कोड याद कर लिया, रिवाइज कर लीजिए 6420 6420 याद रखिए, 6420 याद रखिए। 1900 का कोड 0, 1900 का कोड 20, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0, और उसी तरीके से आगे चलते जाएगा। तो 3 कोड्स जो हम लोग को रिक्वायरमेंट्स थी, यानी कि 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, वो तो हमने याद कर लिए। यानी कि मंथ के कोड याद कर लिए 14, 40, 250, 36, 146। डे के कोड याद कर लिए, संडे से शुरू हो रहा है। सेंचुरी के कोड याद कर लिए हमने। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो अगर आप पहले भी अगर इस चीज़ को पढ़े होंगे, इस तरह के ट्रिक्स को पढ़े होंगे, तो प्रोसीजर लगभग क्या पूरा प्रोसीजर उसी तरीके का है। सिर्फ कैलकुलेशन तेज आप करेंगे प्रैक्टिस से, तो आप बहुत ईजी से इस चीज़ को बना पाएंगे। बहुत सारे आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे ऑनलाइन, बहुत सारे वीडियोज़ भी आपने ऑनलाइन देखे होंगे कि आप जैसे कुछ बताएंगे कि हाँ इतना तारीख इतना दिन क्या था, कौन सा दिन था, तुरंत आप बोलते ही ख़त्म हो जाते हैं, वो बता देते हैं कैसे, तो फास्ट कैलकुलेशन और स्पीड के कारण, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन और स्पीड के कारण इस चीज़ से, इस तरीके से आप उस चीज़ को बता सकते हैं ब्रेन को ट्रेन करके। तो यहाँ पे टेस्ट किया जाए और किस तरीके से निकाला जाता है इस चीज़ को देखा जाए। जैसे यहाँ पे 7 मई 2020 को हमको निकालना चाहते हैं कि कौन सा डे है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे 7, क्योंकि उस दिन का निकालना यानी कि डेट। फिर मंथ का कोड, तो मई का मंथ कोड 2 है। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यहाँ पे कौन सा ईयर है, 2020 है, तो 2020 का लास्ट क्या है 20, तो 20 लिख दिया हम लोग ने। फिर नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स कितने आएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स के लिए डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि 5 बार आएंगे लीप ईयर। फिर नंबर ऑफ़ क्या है, नंबर ऑफ़ सेंचुरी है, सॉरी सेंचुरी कोड क्या है आपका, तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या था 6, तो इस तरीके से लिख के 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, अब रिमाइंडर यहाँ पे 5 आ गया, तो ऊपर आप देख लीजिए 5, ऊपर 5 है तो थर्सडे है, बृहस्पतिवार आ गया, तो काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए 3 जनवरी 2024 को निकालना है, ठीक है, 3 जनवरी 2024 को निकालना है, 3 जनवरी 2024। तो आपको देखने से ही पता लग जाना चाहिए कि 2024 जो है आपका ये लीप ईयर है, क्या है 2024 जो है क्या है वो बताइए, 2024 है लीप ईयर, 4 से कट जा रहा है, 4 5 20, 4 से 24, ठीक है। अब 3 जनवरी 3 लिख दिया, जनवरी का कोड क्या है लीप ईयर के लिए, तो 0, जनवरी का कोड लीप ईयर के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर, जनवरी का कोड लीप ईयर के लिए क्या है 0, जनवरी का कोड लीप ईयर के लिए क्या है 0, ठीक है। फिर जो ईयर है 2024 है, उसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 24, तो उसको 24 लिख दीजिए। फिर कितना लीप ईयर है, तो 24 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 6, यानी कि हो गया 6। फिर सेंचुरी का कोड क्या है आपका, सेंचुरी का कोड आपका 6 है, सेंचुरी का कोड क्या है आपका 6 है, सेंचुरी का कोड क्या है आपका 6 है, हो गया। 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा 4, वो हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि 1 तारीख को संडे है, 2 को मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बुधवार आ गया, ठीक है। और आप खुद से इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सही जा रहा है कि नहीं, एकदम सही जाएगा ही। खुद मैंने भी वेरीफाई किया है बहुत सारे डेट्स को लेकर के, सब पे सही बदला है। अगर आपको चेक करना है तो कोई भी आप डेट ले, गूगल पे सर्च करें कि इस डेट को कौन सा डे है, आपको वो बता देगा डायरेक्टली। आप खुद से निकाल भी लीजिए, दोनों को मिला लीजिए कि सही है या गलत, ठीक है। 100% चांसेस है कि वो सही आएगा। मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। पहले मैं बहुत अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करता था जो कई जगह फेल हो जाते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि ट्रिक्स ही क्या जब फेल ही हो जाए।
ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे इस ट्रिक्स के बारे में जानकारी मिली और इसके एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में मैं जाना, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि और लोग भी इस चीज़ को समझ सके और जान सके और इस चीज़ को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सके। क्योंकि कैलेंडर का जो क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एक्सपर्ट भी हैं, बहुत तेज़ी से बना लेते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं आता है, जो समझना चाहते हैं, उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। जो ये नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं आप, ये है कैलेंडर ईयर रिपीटेशन का। कैलेंडर ईयर रिपीटेशन, कैलेंडर ईयर रिपीटेशन का मतलब होता है कि आप किस साल का कैलेंडर अगर बचा करके रखे हुए हैं तो किस साल यूज़ कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में यही है कैलेंडर ईयर रिपीटेशन का। मान लीजिए मेरे पास किसी साल का कैलेंडर है, ठीक है, और मैं उसको रखा हुआ हूँ, तो कितने सालों बाद मैं फिर उसी कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसी को बोलते हैं कैलेंडर ईयर रिपीटेशन। तो मैं यहाँ पे जो बहुत ही छोटे मतलब एकदम कंक्लूजन जो दे दिया हूँ, उसके पीछे का जो थेसिस है उसको समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि लोग उस पर ये करने लगे, जल्दी छोड़ दे कि वो इतना कठिन है, नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है इसको सिर्फ याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। और किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें कोई पूछ ले इधर उधर करके भी, तो अब भी आप उस सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। तो ये यहाँ से आप ध्यान से देखिए। तो नॉर्मल आपको पता है कि होता है नॉर्मल एक नॉर्मल ईयर और उसके बाद हो जाएगा लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर 365 दिन वाला और लीप ईयर। तो यहाँ जो इसमें मेन चीज़ है वो समझना ये है कि लीप ईयर सेंचुरी क्या है। लीप ईयर सेंचुरी इसका मतलब है जैसे 1600 समझिए, 1600, तो 1600 क्या है, लीप ईयर है, 400 से डिवाइड हो रहा है, 1600 लीप ईयर है। और सेंचुरी भी है, मतलब कि शताब्दी वर्ष भी है, 100वां साल भी है, ठीक है, मतलब कि डबल जीरो उसके लास्ट में है। तो क्या वो लीप ईयर का सेंचुरी है, क्या है, लीप ईयर का सेंचुरी। फिर उसी तरीके से क्या आएगा आपका नन लीप ईयर सेंचुरी। नन लीप ईयर सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, जो सेंचुरी तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है, जैसे 1300, 1400, 1500, 1700, 1900 और 1800, ये सब क्या हो जाएंगे आपके नन लीप ईयर सेंचुरी हो जाएंगे। तो इन दो चीज़ को आप समझ गए कि लीप ईयर सेंचुरी क्या है और लीप ईयर सेंचुरी क्या है और नन लीप ईयर सेंचुरी क्या है, यानी कि गैर शताब्दी वर्ष। ठीक है। अब आता है क्योंकि कोई आपसे पूछ ले कि लीप ईयर है, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 2004 का जो कैलेंडर है, यानी 2004 क्या है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट। तो 2004 जो लीप ईयर है, वो लीप ईयर का कैलेंडर हम कब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं 28, ध्यान से देखिए, लीप ईयर के नीचे 28, तो 28 साल बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2032 में आप उस कैलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लीप ईयर वाला। तो 2004 का जो कैलेंडर है उसको आप 2032 में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद रिपीट होगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि लीप ईयर प्लस 1 साल, मतलब कि 2005, मान लीजिए कि 2005 का कैलेंडर पूछे कब रिपीट होगा, तो आप बोलिएगा कि 6, 5, 11, यानी कि 2011 में वह कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी के पास 2005 का कैलेंडर था और वो 2011 में उस कैलेंडर को यूज़ कर सकता है, तो नॉलेज देखना कितना काम करता है, नॉलेज कितना पावरफुल चीज़ है। कैलेंडर या रिपीटेशन आप यहाँ पढ़े किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, डेली लाइफ में उसका यूज़ है। कोई भी चीज़ जो पढ़े उसको रिलेट करके पढ़े कि हाँ इस तरीके से चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हम इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ माइंड कितना तेज़ी से काम कर रहा है आपका, क्या क्या आप सोच पा रहे हैं। सिर्फ परीक्षा पास करने और जॉब करने से तो जीवन तो नहीं ना व्यतीत हो जाएगा। उस चीज़ को डेली लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों में आप इम्प्लीमेंट करके देखिए तो पता चलेगा कि हाँ कितना मज़ा आएगा उस चीज़ों का। तो लीप प्लस 1 ईयर वाला 6 साल में, लीप प्लस 2 या 3 ईयर वाला कब करेगा, लीप प्लस 2 या 3 ईयर वाला कब करेगा, 11 साल में। लीप प्लस 2 या 3 ईयर वाला 11 साल में। 3 चीज़ याद ही रखना है। नॉर्मल अगर मतलब कह रहा है कि लीप ईयर सेंचुरी है, 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 तो 28 साल में। लीप ईयर प्लस 1 है तो 6 साल में, और लीप प्लस 2/3 है तो 11 साल में। फिर आप सोच रहे होंगे कि लीप ईयर सेंचुरी आप मतलब क्या लिख रहा है 2005, इसमें लीप ईयर सेंचुरी का क्या मतलब है। अब यहाँ पे समझिए कि लीप ईयर सेंचुरी का मतलब क्या है। जैसे हमने वहाँ पे 2005 लिखा था, तो 2005 में 28 जुड़ेगा तो 2032 आ गया। तो बीच में कोई सेंचुरी क्रॉस नहीं ना किया, बीच में कोई सेंचुरी क्रॉस नहीं ना किया हुआ है, नहीं किया। तो बीच में कोई सेंचुरी क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, तो वो लीप ईयर सेंचुरी के रूप में काउंट हो रहा है। सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाएंगे आपको कैसे ये होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए
अब नीचे वाला एग्जाम्पल आ जाए, पहले नीचे का समझ लीजिए। फिर कह रहा है कि नॉन लीप ईयर क्रॉसिंग सेंचुरी, नॉन लीप ईयर क्रॉसिंग सेंचुरी, अब लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। जैसे 1696 मान लीजिए, क्या चीज़ 1696, तो 1696 क्या है बताइए, 1696 क्या है, 1696 एक लीप ईयर है, दिख ही रहा है डायरेक्ट कटा हुआ है। 1696 एक लीप ईयर है। अब 1696 का कैलेंडर जो है, अब आप सोचेंगे कि कितने साल बाद रिपीट करेगा, तो अगर आप लीप ईयर सेंचुरी जाएंगे यहाँ पे, लीप ईयर सेंचुरी, तो 1696 के बाद जो 1700 लीप ईयर आएगा वो तो नन लीप ईयर हो गया, नन लीप ईयर हो गया ना। तो उसका कैलेंडर कब करेगा, 29 साल बाद उसको कैलेंडर रिपीट करेगा। तो यही ध्यान रखना है, मतलब कि हम जो जोड़ रहे हैं ना ये 28 या 29, इसके बीच में देखना है कि कहीं क्रॉस तो नहीं ना कर रहा है कोई सेंचुरी, सेंचुरी क्रॉस कर रहा है। अगर वो लीप ईयर है तो ठीक है, ऊपर वाला ही चलेगा, लीप ईयर नहीं है तो बस नीचे वाला कर दीजिए, यानी कि बढ़ा दीजिए। ठीक, जैसे 1696 एक लीप ईयर था, तो आप पूछेगा कोई कि 1696 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप बोलेंगे कि 1696 प्लस 29 साल। क्यों, क्योंकि 1700 जो है वो लीप ईयर नहीं है। फिर से 1696 लीप ईयर है और इसका कैलेंडर 29 साल बाद रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि जो 1712 है वो लीप ईयर नहीं है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर आप याद कर लीजिए, मैंने याद किया हुआ है 28 6 11 29 12 12, 28 6 11 29 12 12, 28 6 11 29 12 12। अब कोई भी पूछता है कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई भी कुछ पूछे दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से बता सकते हैं कि कब कब रिपीट करेगा। नीचे एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम रिपीटेशन वाले पे, ताकि पता चले कि हाँ किस तरीके से हो रहा है। फिर लीप प्लस 1 ईयर वाला, अब 1696 मैंने कहा था, अब 1697 ले लीजिए। तो बोलिए कि 1697 है, तो 1697 में हमको जोड़ना है 12। क्यों, क्योंकि जो 1700 आएगा वो क्या है, नन लीप ईयर सेंचुरी है, वो लीप ईयर है ही नहीं, तो 12 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, इधर लीप प्लस 2 या 3 वाला 12 साल। तो आप देख रहे होंगे 28 से 29 हो गया, 11 से 12 हो गया, और ये लीप प्लस 1 वाला है वो 6 था तो डायरेक्ट 12 हो गया। तो 28 6 11 29 12 12, 28 6 11 29 12 12, ऊपर का जो है वो लीप ईयर सेंचुरी का है, नीचे क्या है, नन लीप ईयर क्रॉसिंग सेंचुरी। तो जितना छोटा सा हम यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में दिया ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करेगा और बिना किसी कंफ्यूजन के। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए ना, सिर्फ ये याद कर ले कि 28 6 11 29 12 12, तो उसका सारा काम पार हो जाएगा, समझे। तो इस यह खूबसूरती है इन सब सारे ट्रिक्स का, ये जो ये बताया गया है इस चीज़ों में। बाकी आप समझना चाहते हैं तो समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो और ये दिया गया है, कुछ इसमें हम फैक्ट्स लिखे हुए हैं ताकि आप समझें। कहता कि व्हेन ऑड डेज समेशन इन कंसेक्यूटिव ईयर गिव्स अ कंप्लीट वीक। कह रहा है कि व्हेन ऑड डेज समेशन, सबको ऑड डेज को जोड़ते जाइए, इन ए कंसेक्यूटिव ईयर गिव्स अ कंप्लीट वीक। जितना भी ऑड डेज बच जा रहा है उसको जोड़ते जाइएगा तो एक सप्ताह आपको दे देगा। फिर कह रहा है कि लीप ईयर कैलेंडर रिपीट्स ओनली ऑन लीप ईयर। तो ये चीज़ को याद रखना है कि लीप ईयर का जो भी कैलेंडर है वो किसी भी सूरत में लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो कभी मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया जाए इधर उधर करके, तो आपको समझना होगा कि नहीं, लीप ईयर का है तो लीप ईयर में ही करेगा, वो कभी भी रिपीट करे। लीप ईयर का लीप ईयर में, लीप ईयर का लीप ईयर में। जैसे 28 साल बाद जो रिपीट हो रहा है ना, तो देख लीजिए 7 चौक 28, यानी कि 7 को लीप ईयर क्रॉस करके पहुंच रहा है फिर, यानी कि लीप ईयर में ही आ रहा है। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आफ्टर 28 ईयर्स कैलेंडर रिपीट्स। कोई भी कैलेंडर हो दुनिया का 28 साल बाद रिपीट करेगा, सीधा सीधी बात। लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर हो, कोई कुछ भी हो, 28 साल के बाद रिपीट कर जाएगा। आफ्टर 28 ईयर्स कैलेंडर रिपीट्स, कोई साल का ले लीजिए, 28 साल मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड है कि उसको रिपीट कर जाना है। 28 साल में रिपीट कर जाएगा, 28 साल में रिपीट कर जाएगा, 28 साल में रिपीट कर जाएगा, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। 2020 है लीप ईयर, 28 जोड़ दीजिए, 2048 में। 1696 है, 1700 आ जाएगा नहीं बीच में, तो 29 जोड़ दीजिए 1725 में। 6 वाला है तो 11 साल बाद 17 में, 2006 में 28 जोड़ दीजिए 34 में रिपीट करेगा। तो जो ये लिखे इसका मतलब समझ रहे हैं, 2006 वाला 11 साल बाद रिपीट करेगा। अब ये ऊपर क्या कह रहा है कि 28 साल बाद कोई कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, तो लीजिए 2006 प्लस 28 कर दीजिए तो 2034 में रिपीट कर जाएगा। अब तो आपकी बारी है, टेस्ट करते रहिए कब कब रिपीट कर रहा है, मोबाइल में सर्च कीजिए कि कब रिपीट कर रहा है, बताइए कमेंट में कि हाँ सर रिपीट किया कि नहीं किया, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा उसके बाद। ठीक है,
तो एक टॉपिक जो है बच गया है, वो मंथली कैलेंडर रिपीटेशन। ये तो काफ़ी मतलब खूबसूरत ट्रिक है इसका, जो 1440 250 36 146 का जो कॉन्सेप्ट था, उसका यूज करके बहुत ही सुंदर ये ट्रिक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नेक्स्ट एक और वीडियो इसको बना करके उसको वहाँ पर अपलोड करूँ, ताकि छोटा छोटा वीडियो रहे तो आपको भी परेशानी ना हो समझने में और टॉपिक्स को खोजने में। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।